Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is movement of GIT. मूवमेंट ऑफ जीआईटी। अगर अपन बात करें जीआईटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मूवमेंट ऑफ जीआईटी। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ जीआईटी को हम ओरल टू एवोरल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को फोकस करो कि हम क्या करते हैं कि ऑयल कैविटी के थ्रू हम फूड को क्या करते हैं अपने अंदर लिए, मतलब इनटेक किए। उसके बाद ये फूड क्या करेगा, आपके इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, एनएस के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने फूड को ओरल के थ्रू लिया, अब ओरल से दूर मतलब टुवर्ड एनस, मतलब अवे फ्रॉम ओरल, उसको बोलते हैं एवोरल। एवोरल का मतलब अवे फ्रॉम ओरल, मतलब टुवर्ड एनस जो मूव कर रही है उसे बोलेंगे एवोरल। मतलब ओरल से फूड इंटेक किया, एवोरल की ओर गया, मतलब एनस के थ्रू निकल गया। ये फर्दर जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को अपन डिस्कस करेंगे। बट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जीआईटी का मूवमेंट हम बोल सकते हैं कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इसके मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ओरल टू एवोरल बोलेंगे। क्लियर? दूसरा, अगर हम बात करें जीआईटी मोटिलिटी का, क्या जीआईटी मोटिलिटी का मतलब होता है कि मोटिलिटी, नाम से पता चल रहा है मोटिलिटी, इसका मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसके जो स्मूथ मसल्स हैं, उस स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। याद रखना, जीआईटी मोटिलिटी का मतलब है जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जो स्मूथ मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना, उसे जीआई मोटिलिटी बोलेंगे। लेकिन यह कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, मोटिलिटी क्यों होगा? क्योंकि यह मिक्सिंग करने के लिए, याद रखना, फूड आएगा, फूड को हम मिक्स भी तो करेंगे। किस चीज़ से? माउथ में फूड क्या होता है, किस चीज़ से मिक्स होगा, सलाइवा से। उस फूड का मिक्सिंग होगा, फिर क्या हो जाएगा, प्रोपेलिंग होगा। उसके जो कंटेंट है फूड में उसको क्या करेगा, प्रोपेल करेगा, ताकि फूड आगे मूव कर सके। याद रखना, जीआई मोटिलिटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पहला इंपॉर्टेंट, फॉर मिक्सिंग एंड प्रोपेलिंग ऑफ इट्स कंटेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये जो जीआईटी है, इस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हम 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अगर हम कॉमनली बात करें तो जीआईटी को 5 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, फूड क्या करते हैं, माउथ के थ्रू इंटेक किए, इसका मतलब पहला पार्ट होगा आपका माउथ। फिर फूड क्या करेगा, इसोफेगस में जाएगा, और इसोफेगस में जाएगा, इसका मतलब दूसरा पार्ट हो गया इसोफेगस। फिर क्या जाएगा, इसोफेगस से फूड आएगा आपके स्टमक में, मतलब तीसरा पार्ट हो गया स्टमक, और स्टमक से फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब नेक्स्ट पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट, डेट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब फिफ्थ पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका मतलब लास्ट में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा एनएस से। तो मतलब इसको 5 पार्ट में कॉमनली हम डिवाइड किए हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अगर सबसे पहले अपन माउथ का बात करें तो माउथ में देखो, माउथ में क्या होता है कि जो माउथ में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं मैस्टिकेशन और च्यूइंग। कौन? मैस्टिकेशन और च्यूइंग मतलब होता है चबाना, मतलब फूड आपने माउथ के थ्रू इंटेक किया। माउथ में क्या होता है, उस फूड का हम कट करते हैं, फूड का कट होता है और क्रश होगा। जब फूड का कट और क्रश होगा तो फूड वह सॉफ्ट हो जाएगा, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल, सॉफ्ट पार्टिकल हैं, उसे बोलेंगे बोलस, सॉफ्ट बोलस बोलेंगे। लेकिन ये जो मेस्टिकेशन और च्यूइंग है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, इस सिग्निफिकेंस को देखो। पहला क्या है, माउथ में क्या होता है, जो मेस्टिकेशन और च्यूइंग होता है, इसमें क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल में, पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा, जो माउथ में सलाइवा है, इस सलाइवा से फूड का मिक्सिंग होगा, सलाइवा से। दूसरा सिग्निफिकेंस, जब सलाइवा मिक्स कर जाएगा तो फूड क्या करेगा, फूड का लुब्रिकेशन हो जाएगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट, फूड का लुब्रिकेशन हो जाता है, किसके द्वारा, सलाइवा के द्वारा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब फूड लुब्रिकेट हो गया तो अब मूव करने में ईजी होगा। इस लुब्रिकेशंस के कारण जो बोलस है, इस बोलस को हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेशन हो जाता है सलाइवा के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट है आपका माउथ में ही, नेक्स्ट प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, डेट इज कॉल्ड डिग्लूटिनेशन या स्वेलोइंग। इस डिग्लूटेशन
और स्वेलोइंग प्रोसेस को जानने के लिए समझना, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, फूड जो है यह माउथ से आपके स्टमक तक पहुंचता है। टारगेट क्या है, फूड को आपने ओरल कैविटी के थ्रू लिया, उसको स्टमक तक पहुंचाना है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिग्लूटिनेशन। डिग्लूटिनेशन, तो ये डिग्लूटेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डिग्लूटेशन। ये सुनें, डिग्लूटेशन का 3 फेज होता है, एक 3 स्टेज होगा। एक तो आपका हो जाएगा ओरल स्टेज, एक हो जाए आपका हो जाएगा फेरेंजियल स्टेज, और जो एक और स्टेज है उस स्टेज को बोलेंगे आप इसोफेजियल स्टेज। इसोफेजियल स्टेज, सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल स्टेज में। तो ओरल स्टेज जो होता है, यह क्या होता है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट, यह हमारे बस में होता है, मतलब यह वॉलेंट्री स्टेज होता है पहला इंपॉर्टेंट। इसमें जो फूड का नाम से पता चलता है ये ओरल स्टेज है। फूड क्या करेगा, माउथ से फेरिंग्स तक पहुंचेगा, केवल याद रखना माउथ से केवल फेरिंग्स तक पहुंचेगा। इस डायग्राम में देखो, ये जो ग्रीन कलर का है यह आपका बोलस है, यह आपका ओरल कैविटी में है। तो यह फूड आपके माउथ से फेरिंग्स में पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा फेरिंग्स में, याद रखना फेरिंग्स में पहुंच गया। अभी तक फूड इसोफेगस में नहीं आया है, केवल यहाँ तक ये फेरिंग्स में ही है। इसका मतलब यहाँ का जो स्पिंक्टर है, कौन से स्पिंक्टर, जो इसोफेजियल स्पिंक्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। इसका मतलब फूड इसके आगे नहीं बढ़ रहा है पहला स्टेज में सिंपल है, नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें फूड माउथ से फेरिंग्स तक केवल आया। कौन सा स्पिंक्टर, जो इसोफेजियल स्पिंक्टर है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा इस स्टेज में, दूसरा इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट स्टेज है फेरेंजियल स्टेज। फेरेंजियल स्टेज जो होता है यह आपका इनवॉलेंट्री है, आपके बस में नहीं है, यह इनवॉलेंट्री स्टेज है। इसमें क्या होता है, फूड जैसे ही फेरिंग्स में गया इसको इसोफेगस में जाना ही पड़ेगा। याद रखना, जैसे ही फेरिंग्स में गया इसे इसोफेगस में जाना पड़ेगा, और जब इसोफेगस में जाएगा तो सेकेंड स्टेज इस डायग्राम में देखो, यह इसोफेगस है। ये आपके इस इसोफेगस में फूड कब आएगा, जब यहाँ का स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इसोफेजियल स्पिंक्टर है ये रिलैक्स हो जाएगा। ये ग्रीन कलर का फूड है, देखो अंदर जा रहा है इसोफेगस में। इसका मतलब ये इसोफेजियल स्पिंक्टर का रिलैक्स देखने को मिलेगा सेकेंड स्टेज में। और दूसरी, यह आपका इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में सवाल आता है, आपने फूड माउथ के थ्रू लिया, ये फूड आपके विंड पाइप में भी जा सकता है, लेकिन एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, उस रिफ्लेक्स को बोलते हैं डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही फूड आपके ये फेरिंग्स में आया, जैसे ही आपके फूड फेरिंग्स में आएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है जिससे डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स जनरेट होगा। इस रिफ्लेक्स के कारण जो लैरिंग्स है, इसका लैरिंग्स में फूड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, लैरिंग्स मूव करेगा, एपिग्लोटिस क्या करेगा, मूव करेगा। एपिग्लोटिस मूव करके क्या करेगा, ये ग्लोटिस जो है जिसके ऊपर जो एपिग्लोटिस है, नाम से पता चला एपिग्लोटिस, मतलब ग्लोटिस के ऊपर जो एपिग्लोटिस है वो कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, उसे कवर कर देता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, जो जैसे ही फूड आया फेरिंग्स में तो ये ग्लोटिस को कवर कर देगा, और फूड को क्या कर देगा, डायरेक्ट इसोफेगस में जाने देगा, कहीं और जाने नहीं देगा, डायरेक्ट इसोफेगस में जाने देगा। इसी रिफ्लेक्स को बोलते हैं हम डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी में एक और आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, डिग्लूटेशन एपनिया क्या होता है। डिग्लूटेशन एपनिया क्या होता है, जब आप फूड को स्वेलिंग कोई कर रहे हो, निगल रहे हो, तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व तो किए होंगे, अगर नहीं किए तो कर सकते हो, कि जब आप स्वेलोइंग कर रहे हो फूड को तो उसके ड्यूरिंग जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड के लिए रेस्पिरेशन अरेस्ट हो जाता है। इस फेनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन एपनिया बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज आपका जो तीसरा है, डेट इज कॉल्ड इसोफेजियल स्टेज। याद रखना, इसोफेजियल स्टेज क्या, इसोफेगस आपके बस में है क्या, आप उसे जब मतलब आप मूव करवा सकते हो क्या, नहीं। इसका मतलब यह भी प्रोसेस क्या है, आपका इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इसका मतलब जो फूड का मूवमेंट होगा, यहाँ पे इसोफेगस से स्टमक में फूड का मूवमेंट होगा, स्टमक में इसोफेगस से स्टमक पे फूड का मूवमेंट होगा।
याद रखना, इसोफेगस जो है, यह इसोफेगस एक पैसेज रास्ता बनाता है। फेरिंग्स और स्टमक के बीच में रास्ता कौन बनाएगा? फेरिंग्स और स्टमक के बीच में रास्ता कौन बनाएगा? तुम्हारा इसोफेगस। किसके लिए? बोलस के लिए, बोलस के मूवमेंट के लिए। यह जो इसोफेगस का मूवमेंट होगा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल में आता है। इसोफेगस तभी मूव करेगा जब बोलस इसोफेगस तक पहुंचेगा। जब तक बोलस नहीं पहुंचेगा इसोफेगस का मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा, और उस मूवमेंट को बोलेंगे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलेंगे। याद रखना, इस स्पेसिफिक मूवमेंट को क्या बोलेंगे? पेरिस्टालसिस। कब जनरेट होगा? जब बोलस इसोफेगस के कांटेक्ट में आएगा, मतलब इसोफेगस तक पहुंचेगा। तो पेरिस्टालसिस का मतलब क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो उससे पहले इस डायग्राम को देख लो। ये डायग्राम है आपका, इसोफेगस तक फूड आया, और इसोफेगस तक जैसे ही फूड आएगा, जो स्फिंक्टर है, अब इसोफेगस में तो फूड आ गया, ऊपर वाला स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लोज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? ताकि फूड वापस रिट्रैक्ट ना हो जाए, पीछे ना चले जाए। तो यह फूड क्या हो जाएगा? आगे आपका इसोफेगस में, फिर क्या करेगा? यहाँ का मसल्स क्या करेगा? रिलैक्स होगा। फिर यहाँ का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट का जनरेशन होता है। क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। और फाइनली क्या फूड जिसको कहाँ जाना है? स्टमक में जाना है। थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा? आपका स्टमक तक फूड पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब भी जनरेट होगा तो एक वेव क्रिएट होगा। वेव कैसा? एक पहले क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होगा। किसका? मसल्स फाइबर का। कहाँ पे? जीआईटी का। जीआईटी का ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन, एक वेव का जनरेशन होना, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्टालसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिस्टालसिस बोलेंगे। तो यह जो पेरिस्टालसिस का डायरेक्शन है हमेशा ओरल से, माउथ से लेकर एनस की ओर होगा। माउथ नहीं, इसोफेगस के जो इनिशिएशन जहाँ से होती है वहाँ से लेकर एनस के होगा। इसका मतलब उसके हम डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं टुवर्ड एनस है तो एबोरल डायरेक्शन बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो अब मूवमेंट हुआ, इसका सिग्निफिकेंट क्या है? फूड जीआईटी के टुवर्ड एनस मूव करता है, उस फूड का जो क्या हो चुका? प्रोपेलिंग होगा, प्रोपेल डाउन द जीआईटी, जीआईटी के डाउन प्रोपेल होगा। इसीलिए तो ये पेरिस्टालसिस होगा। नहीं तो पेरिस्टालसिस होने का क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है। अगर हम बात करें इसका फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी क्या बताता है? जब फूड आपके इसोफेगस के डिस्टल एंड पे पहुंचेगा, याद रखना, बोल रहा हूँ डिस्टल एंड पे जब फूड पहुंचेगा तो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, याद रखना, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, और जैसे ही रिलैक्स हो, इसका मतलब रास्ता ओपन हो गया। इसका मतलब फूड क्या कर जाएगा? उस रास्ते से इंटर करेगा और फूड स्टमक में पहुंचेगा। जैसे ही एंट्री हुआ फूड का स्टमक में, फिर वह स्फिंक्टर जो रिलैक्स हुआ था वह क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ताकि वो फूड का बैक फ्लो ना हो, प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो से। ये आपका प्यारा सा था, डेट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। अब आता है, अपन बात करेंगे स्टमक के बारे में। सबसे पहले स्टमक में मूवमेंट ऑफ स्टमक का बात करते हैं। ये जो स्टमक में जो मूवमेंट होता है ना, इसके टाइप का बात करें तो इसमें जनरली तीन मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक हंगर कॉन्ट्रैक्शन, एक हो जाएगा रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, एक हो जाएगा पेरिस्टालसिस। जो हंगर कॉन्ट्रैक्शन है आपने फील किया है, जब भी आपके स्टमक एम्प्टी होगा, खाली होगा, भूख लगा होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि चूहे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपको फील होगा, लग रहा है पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं मम्मी जल्दी खाना बना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बोलते हैं ना यार, बोलते हैं। इसी हंगर कॉन्ट्रैक्शन के कारण हम बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ एम्प्टी स्टमक एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन आर रिलेटेड टू द सेंसेशन ऑफ हंगर। नेक्स्ट है आपका रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का मतलब होता है जब फूड एंटर कर जाएगा स्टमक के अपर पार्ट में। जब अपर पार्ट में क्या करेगा? फूड एंटर करेगा, जो अपर पार्ट है स्टमक का अपर पोर्शन है उसका रिलैक्सेशन हो जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा, उसे बोलते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरिस्टालसिस इन स्टमक। इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करना हर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट।
पेरिस्टालसिस इन स्टमक। पेरिस्टालसिस इन स्टमक का बात करें तो इस मूवमेंट में देखो, ये जो पेरिस्टाल्टिक वेव है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसके कारण वेव जनरेट होगा। उस वेव का अपीयरेंस कहाँ पे होगा? जो लोअर पार्ट है किसका? बॉडी का। याद रखना, स्टमक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बॉडी होता है, पहले एक फंडस होता है, एक बॉडी होता है, फिर पाइलोरस होता है। तो जो ये बॉडी पार्ट है स्टमक का, उसका जो लोअर पार्ट है वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक वेव का अपीयरेंस होगा। ये तब तक होगा जब तक पाइलोरस पार्ट तक ना जाए, मतलब यह पाइलोरिक स्फिंक्टर तक यह क्या हो जाएगा? आपका पेरिस्टाल्टिक वेव देखने को मिलेगा। इस वेव का अगर नंबर देखिए, 1 मिनट में यह वेव 3 बार जनरेट होगा। 3 पर मिनट में 3 बार यह वेव देखने को मिलेगा। और एक चीज़ याद रखना, ये जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है यह आपका डीपर होता है। जब भी फूड का ट्रेवलिंग होगा, ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन का डीपर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये डीपर होते जाएगा जब तक फूड का ट्रेवलिंग होगा। और ये फाइनली क्या हो जाएगा कि जो स्फिंक्टर है पाइलोरस पार्ट के पास, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, उस पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन होगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होगा। अब सोचो, अब एक चीज़ याद रखना, कहानी अभी तक था बोलस हम बोल रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे बोलस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्टमक के अंदर कम से कम 3 घंटे तो फूड रहता ही है। और वो 3 घंटे में स्टमक के अंदर जितने भी एसिड है, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है, जो HCl है, उसका मिक्सिंग होगा। जब ये गैस्ट्रिक जूस से मिलेगा, उसमें क्या हो जाएगा? कुछ फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन भी होगा। तो मतलब अब बोलस को हम काइम बोलेंगे, याद रखना, बोलस नहीं बोलेंगे। जब भी स्टमक में फूड आ गया, बोलस नाम का बोलना बंद कर देंगे। तो ये काइम क्या करेगा? अब स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया तो ये काइम इंटर कर जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, किसमें? ड्यूडेनम में इंटर कर जाएगा। सवाल आता है, काइम क्या है? काइम एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, और किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अगर गैस्ट्रिक जूस से मिल गया तो अपन क्या बोल देंगे? काइम बोलेंगे। और यह मिलेगा कहाँ पे? स्टमक में। इसका मतलब जब भी फूड स्टमक में इंटर करे उसे अपन क्या बोलेंगे? बोलस नहीं बोलेंगे, काइम बोलेंगे। और याद रखना, स्टमक में जो फूड है लगभग 3 घंटे की रहती है, और 3 घंटे में क्या क्या होगा? उस बेचारे फूड का ग्राइंडिंग होगा, और फिर क्या हो जाएगा? उसका गैस्ट्रिक जूस से मुलाकात होगा, मतलब मिक्सिंग होगा। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन का मूवमेंट बहुत एसेंशियल है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन एसेंशियल क्यों होता है मूवमेंट के लिए? क्योंकि जो काइम है, ये काइम क्या होता है? जो काइम है उसको क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होना पड़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एसेंशियल मूवमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्यों? क्योंकि काइम को मिक्सिंग होना पड़ता है किसके लिए? डाइजेस्टिव जूस के साथ। मतलब फॉर मिक्सिंग द काइम्स विद डाइजेस्टिव जूस के साथ उसको मिक्स होना पड़ेगा। और ये जो मिक्स होता है किस चीज़ के लिए? 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर के लिए मिक्सिंग होता है डाइजेस्टिव जूस से। या पहला होता है कि जो फूड जो मिक्स हुआ है वो काइम का क्या हो जाएगा? प्रोपल्सन के लिए, फूड का प्रोपल्सन के लिए। और दूसरा जो फूड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होने के लिए काइम को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होना पड़ता है। और एक चीज़ याद रखना, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मूवमेंट है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट 2 टाइप का मूवमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। एक तो हो जाएगा आपका मिक्सिंग मूवमेंट। इस मिक्सिंग मूवमेंट को हम सेगमेंटेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशंस भी बोलते हैं। और दूसरा है आपका प्रोपल्सिव मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। देखते हैं सेगमेंटेशन मूवमेंट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है सेगमेंटेशन जो होता है यह प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होता है। किसका? काइम का प्रॉपर मिक्सिंग होता है किसके साथ? डाइजेस्टिव जूस के साथ। जैसे डाइजेस्टिव जूस बोले तो आपका पैंक्रियाटिक जूस हो गया, पाइल्स हो गया, इंटेस्टिनल जूस हो गया। इसका प्रॉपर मिक्सिंग के लिए ये सेगमेंटेशन होना पड़ता है। सेगमेंटेशन में क्या होगा कि इसमें रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है? आपका जो सेगमेंट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक रिंग की तरह अपीयरेंस होगा। मतलब क्या हो जाएगा? फिर रिलैक्स कर जाएगा आपका, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, फिर क्या करेगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हो गया। मतलब एक रिंग की तरह अपीयरेंस होता है। जो इसमें जो फूड का मूवमेंट होता है उसका ये जो काइम का मूवमेंट होगा, जिसके कारण क्या होता है? एक प्रॉपर मिक्सिंग होता है। प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिंग अपीयरेंस हो रहा है ना, देखो रिंग अपीयरेंस हो रहा है। और कुछ समय के बाद
जो पार्ट जो सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स हो जाएगा, और जो रिलैक्स सेगमेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी का स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, नाम से पता चल रहा है पेरिस्टाल्सिस मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेव जो पहले कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण हो रहा था, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होने के कारण होगा, मतलब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स फाइबर इन एवोरल डायरेक्शन, जो टुवर्ड एनस अवे फ्रॉम ओरल कैविटी टुवर्ड एनस, उसे बोलते हैं एवोरल डायरेक्शन, एवोरल डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स जो है इंटेस्टाइन में उसका स्टिमुलेशन होगा, और जैसे ही स्मूथ मसल्स का स्टिमुलेशन हुआ तो वह पेरिस्टाल्सिस को क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा, और जैसे ही पेरिस्टाल्सिस इनिशिएट हो गया बेटा, उसके बाद काइम को क्या करेगा, पुश करेगा, मतलब टुवर्ड द एनस, मतलब एवोरल डायरेक्शंस में, किसके थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू। क्या देखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है विलाई, और विलाई हम जानते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करेंगे, ताकि फूड का अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन हो, मतलब हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम द ल्यूमेंस ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन के ल्यूमेंस में जो फूड प्रेजेंट है उस फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छा कराता है कौन, विलाई। विलाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आता है कि मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का बात करें तो इसमें जो मूवमेंट होता है, इसमें भी दो मूवमेंट होगा, एक मिक्सिंग मूवमेंट होगा, एक हो जाएगा प्रोपल्सिव मूवमेंट। जो मिक्सिंग मूवमेंट है यहाँ पे भी उसे अपन सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलेंगे, और ये आपका कॉलम में देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेगमेंटेशन होता था वहाँ पे स्मॉल सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे लार्ज सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यह भी रेगुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन होगा कहाँ, यह कॉलम में होगा। ये डिफरेंस है बस। और दूसरा है प्रोपल्सिव मूवमेंट, और वहाँ पे होता था आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यह एक मास प्रोपल्सिव पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। क्या होता है मास पेरिस्टाल्सिस, देखते हैं। ये मूवमेंट आपको आता है, प्रोपल्सिव मूवमेंट आपको आता है। देखो क्या होता है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑयल कैविटी से फूड लिया, इसोफेगस में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आ जाएगा, एनस में, मतलब अब फूड को निकलना है, और फूड को निकलना है इसका मतलब जो फूड को निकालेगा कौन, यह प्रोपल्सिव मूवमेंट फूड को धकेलेगा बेटा। अब जा, तुम्हें जितनी एनर्जी था, प्रोटीन था, हम ले लिए, अब तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, उसको निकालना है, तो इसे बोलेंगे मास पेरिस्टाल्सिस। और यह जो मूवमेंट हुआ यह प्रोपेल करता है फिशेस को फ्रॉम कोलोन, किसके, टुवर्ड एनस। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है भाई। एक चीज़ याद रखना, यह मूवमेंट कुछ अकर होता है ओनली फ्यू टाइम्स, कुछ टाइम के लिए यह अकर होगा, और लेकिन यह पर डे होगा। इम्पॉर्टेंट है, होना तो है लेकिन पर डे होना है, लेकिन यूजुअली अकर ओनली फ्यू टाइम्स, ओनली यूजुअली दिस मूवमेंट अकर ओनली फ्यू टाइम्स एवरी डे। एवरी डे तो होना जरूरी है भाई, और यूजुअली हम लोग मॉर्निंग का बात करते हैं, समझ सकते हो, दिमाग का है, समझो भाई थोड़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका डिफिकेशन और रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, जो मास मूवमेंट है उस मास मूवमेंट के कारण जो फिशेस है वो आपके सिग्मॉइड कॉलोन में आएगा, और एक चीज़ याद रखना, सिग्मॉइड कॉलोन में फिशेस स्टोर होता है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। और जैसे ही आपको मास मूवमेंट होगा, जैसे ही मास मूवमेंट हुआ तो यह फिर जैसे सिग्मॉइड कॉलोन से रेक्टम में आएगा, और रेक्टम में आते ही जैसे ही मास मूवमेंट हुआ तो रेक्टम से बाहर निकल जाएगा। याद रखना, मास मूवमेंट ड्राइव्स फिशेस इनटू द सिग्मॉइड कॉलोन, फिशेस स्टोर हियर, पहला इंपॉर्टेंट। और डिजायर फूड डिफिकेशन अकर्स व्हेन फिशेस इंटर द रेक्टम ड्यू टू द मास मूवमेंट। जैसे ही फूड रेक्टम में आया, जैसे ही मास मूवमेंट होगा तो वह हमें डिज़ायर करता है इंसान कि अब हमें जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो मतलब उसमें भी एक चीज़ याद रखना, जो स्पिंक्टर्स होते हैं वहाँ पे दो स्पिंक्टर देखने को मिलेंगे, एक हो जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। ये चीज़ याद रखना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था मूवमेंट ऑफ जीआईटी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो प्रभाकर MBBS आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ज्वाइन कर सकते हो देख के। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।